अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते। अमन का पैगाम का 398वां एपिसोड। और इस एपिसोड में हम गुफ्तगू करेंगे आज सरकार की नाकामयाबियों वाली सीरीज में बलात्कार को लेकर, यानी बलात्कार को लेकर सरकार की जो नाकामयाबी रही है उसको रोकने को लेकर, उसके सजा दिलाने वाले मामले को लेकर बहुत सारी जो चीजें रही हैं उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। कुछ भाइयों के हमारे जुड़ने का इंतजार कर लेते हैं और इसको आप लोग जो भी जुड़ रहे हैं प्लीज यहाँ से इसको लाइव और शेयर कर लीजिए। तो क्या इसको शेयर और इनवाइट कर लीजिए ताकि जो हम बात कर रहे हैं ये बात लोगों तक पहुंच सके। बलात्कार को लेकर हमारे मुल्क में बहुत ही संजीदा हवाले, बहुत ही सीरियस हालात हैं। इसके बारे में हमको बड़ी संजीदगी से सोचना पड़ेगा। चलिए, जब तक हमारा जो गाना होता है वो गाना बजा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, आधा सा सॉन्ग, और ताकि हमारी जो बात है वो लोगों तक पहुंच सके। ठीक है ना। इस दुनिया में इज्जत के लिए, अपने वतन की ताकत के लिए मिलजुल कर ही रहना होगा, सबको अपना कहना होगा। भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अपने देश को गुलशन कर दे, सूरज बनकर रोशन कर दे, नफरत के बादल छट जाएं, गम के अंधेरे हट जाएं। प्यार करे सब, प्यार करे सब, भारत का सिंगार करे सब, प्यार करे सब, प्यार करे सब, भारत का सिंगार करे सब। भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जय हिंद, जय भाई। रस्मों में और रिवाजों में, धर्मों में और समाजों में एकता का रंग रचाएंगे, बस प्यार की धूम मचाएंगे। पूरे होंगे सबके सपने, बन के रहेंगे अपने अपने, पूरे होंगे सबके सपने, बन के रहेंगे अपने अपने। भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई भाई भाई। चलिए, हमारे अंदर भाई भाई वाले जज्बे को जगाकर, मुल्क के बारे में प्यार को वापस से जगाकर और उस माहौल को बनाकर हम अपने मौजू पर, अपने विषय पर, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, जहां पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक सीरीज हम चला रहे हैं सरकार की नाकामयाबियों को लेकर और बलात्कार जैसे सीरियस विषय पर। बलात्कार जैसे सीरियस विषय पर एक बात हमको सोचना संजीदगी से बहुत ज़रूरी है कि इस विषय में सरकार ने क्या किया है। ये कहीं ना कहीं पर जाकर सरकार बड़े पैमाने पर नाकामयाब हुई है बलात्कारों को रोकने में और बलात्कारियों को सज़ा दिलाने में। अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से गुजरात में साहब की एक पब्लिक मीटिंग थी। उस पब्लिक मीटिंग में साहब यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो अपने आप को फ़कीर बनाते हैं और जब अपने अगर कुछ नहीं होगा तो झोला उठा के निकलने की बात करते हैं, वो साहब के बारे में बता दूं, उन्होंने एक स्पीच में कहा कि भाई बलात्कार पहले बहुत होते थे, अभी कम होने लगे हैं, और जो बलात्कार अब होते हैं 3, 5 या 11 दिन में उनको फांसी की सज़ा सुनाई दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, जो कि सरासर झूठ। आप हम जानते हैं, यहाँ पर हमको किसी सबूत की या किसी बात की या किसी भी आर्ग्यूमेंट की हमको ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि वो सरासर झूठ है
और सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की जो अटर्नी हैं, जो लॉयर हैं, वो महिला ने भी इसके बारे में मतलब कड़ा विरोध जाहिर किया और एक याचिका भी शायद दायर की होगी, मेरे को उतना अंदाजा नहीं है लेकिन की होगी। अब बलात्कार के मामले पर आते हैं तो ये सरकार, पहले बलात्कार चौथा सबसे कॉमन क्राइम है, यानी कि एक जो कॉमन अपराध, यानी बहुत अलग अलग जो अपराधों की जो कैटेगरी होती है, उन अपराधों में चौथा नंबर 4 पर आता है बलात्कार हमारे देश में। और अगर बलात्कार जैसा घिनौना अपराध एक हमारे मुल्क में, भारत देश में, जहाँ की संस्कृति, जहाँ का कल्चर, जहाँ का ट्रेडिशन हमेशा से ये रहा है कि औरतों को मान सम्मान दिया जाना चाहिए, औरतों की इज्जत की जानी चाहिए, जहाँ पर हमेशा हम अपनी माँओं को, बहनों को हमेशा इज्जत देते हैं और इज्जत हमें, यानी कि अगर एक दोस्त की बहन भी होती है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए बहन हो जाती है, अगर एक दोस्त की माँ होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए भी वो माँ हो जाती है। जब ऐसा माहौल हमारे देश में होता है तो उसके बाद में बलात्कार को इतना फैलना, और कहीं ना कहीं पर सरकार की जो पार्टी है, जिस पार्टी ने सरकार आज बनाई हुई है, क्योंकि देखिए सरकारें बदलती रहेगी, सरकारें, गवर्नमेंट इज ए नॉन स्टॉप प्रोसेस, गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वो नॉन स्टॉप है, वो चलता रहेगा, चाहे आज बीजेपी हो, कल कांग्रेस हो, सरकार चलती रहेगी, उसको चलाने वाली पार्टी बदल दी जाएगी, तब्दील होगी हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग ताली भी बजाते हैं, दिशा में बिल्कुल सही बता रहा है, बड़ी आसानी से, खूबसूरती से और आसानी से बोलते थे झूठ, और लोग ताली भी ऐसे बजाते हैं जैसे कि उसको सच साबित करने के लिए उस झूठ को। लेकिन एक बात है, आप झूठ चिल्ला कर भी बोलेंगे, और अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अगर आपके साथ उसके पीछे अगर तालियां बजाएंगे तो वो झूठ सच में कभी नहीं बदलने वाला है। अब बलात्कारों के बारे में, कठुआ के बलात्कार को आप ले लीजिए, आप आसिफा का जो मैटर हुआ था, आसिफा का जो बलात्कार हुआ था उस मासूम 9 साल की बच्ची का, उस बलात्कार को आप ले लीजिए, वहां पे इन 2 बलात्कारों में और बहुत सारे मैं बताऊंगा। बिहार का इंस्टीट्यूशन में बलात्कार हुआ था, उस बलात्कार में भी, यानी बच्चियों के बलात्कार होते उसमें भी इन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन थी, कहीं ना कहीं पर बीजेपी या फिर इनके गठबंधन में बनाई हुई सरकार के लोग, उस पार्टी के लोग उसके अंदर मुलविस थे। कहीं पर उनको डिफेंड किया जा रहा था, कहीं पर वो खुद इन्वॉल्व थे, एक्सक्यूज मी, इवन मिनिस्टर्स। ये बात हमको, आपको सबको पता है। तो बलात्कारों को रोकने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर सरकार नाकामयाब हुई। अब आ जाते हैं हत्या के, ना सिर्फ महिलाओं के साथ ये जुर्म हो रहा है, यानी बच्चियों के साथ में, युवा महिलाओं के साथ में, बल्कि बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी हो रहा है। ना सिर्फ महिलाओं के साथ ये हो रहा है जुर्म, ये जुर्म जिसे ये बड़े गौरक्षक बने जो लोग घूमते हैं, गाय को भी बलात्कार का निशाना बनाया जा रहा है। 2016 की आप अगर जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे, मैं तो चौंक गया। मैं एक बलात्कार की रिपोर्ट ढूंढ रहा था, वहां पर तो मुझे यानी कि लाइन मिल गई। 2016 के बलात्कार है गाय के, 2017 के गाय के बलात्कार है। तो ये गौरक्षक उन बलात्कारियों को मारने के लिए क्यों नहीं जाते? 2018 के बलात्कार, 2018 में तो पंडित जी का था किस्सा, वाकई आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा सब कुछ। मैं यहाँ पे रेफरेंस देने के लिए डेटा पे, संबित पात्रा की डेटा पे बात करने नहीं आया हूं मैं यहाँ पर। मैं वैसे बताना हो ना तो मैं भी आपको बंडल बता सकता हूँ खाली कागजों का, बोलूंगा ये डेटा है, देखो मेरे पास ये डेटा नहीं है, ये रद्दी है, ठीक है ना। संबित पात्रा की तरह मैं बात नहीं करता, डेटा आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा तो आप क्या करेंगे? सरकार की नकब। और चाहिए भाई कोई रसगुल्ला, कोई भक्त आता है बुला के लाइए। जो बात मैं बोलने वाला हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में और बड़ी बारीक बात मैं बताने वाला हूं। अगर कोई भक्त, कोई रसगुल्ला इसको गलत साबित कर दे तो चैलेंज करता हूं उसको। जब ये लोग गाय को अब मुझे समझ में आया गाय को माता क्यों बोलते हैं लोग। बात आस्था वाली नहीं है, बात यह है कि हमारे देश में माताओं का, बहनों का, मासूम बच्चियों का बलात्कार होता है। तो ठीक है भाई, गाय को भी माता बोलेंगे तो ही बलात्कार कर पाएंगे। आप गूगल पे जाकर सर्च करिए रेप, काउ रेप्ड इन इंडिया, तो आपको 16 के इंसिडेंट्स मिलेंगे, 2017 के इंसिडेंट्स मिलेंगे, 2018 के इंसिडेंट्स मिलेंगे। तो सही तो बात है, हिंदुत्व खतरे में। हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है गाय को लेकर, हम उसकी आदर करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन साथ साथ उस आस्था को जो माँ कहकर, गाय को माँ कहकर उसका बलात्कार करते हैं, उनके साथ मॉब लिंचिंग, जैसे हमने कल बात की थी मॉब लिंचिंग, उनके साथ क्यों नहीं होती है मॉब लिंचिंग? मॉब लिंचिंग के लिए कमजोर वर्ग के लोगों को या फिर माइनॉरिटी के वर्ग के लोगों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? इस बात को सोचिए, जरा गौर कीजिए। कोई रसगुल्ला आ जाए, कोई भक्त आ जाए तो उसको मैं ओपन चैलेंज करता हूं, मेरे साथ लाइव पे जुड़ के बात कर ले। तो माता गाय को बोलने की वजह क्या है? आज मैं बात आस्था की, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं जो आस्था के साथ में उसको माता बोलते हैं, उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो बलात्कार करने वाले, तो इनके लिए भी तो गाय माता। और देख लीजिए आप, जो बलात्कार करने वाले उनके नाम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो मैं कह रहा हूं यहाँ पर। तो ये बलात्कार करने वाले क्यों आप उसको माता बोलते हैं? माता इसलिए बोलते हैं कि माता बोलेंगे तो बलात्कार करने में आसानी होगी, क्योंकि हमारे देश में माताओं की, बहनों की और बेटियों की इज्जत का तो कोई मोल ही नहीं रहा। माताओं को, बहनों को
नग्न करके, निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जाता है और उनको लात घूसे मारे जाते हैं। गायों के साथ भी यही करते हैं ये लोग। क्यों मॉब लिंचिंग करने वाले ये गौ रक्षक, जो विजिलेंटेस है, काउ विजिलेंटेस है, वो क्यों हरकत में नहीं आते उस मामले में? तो हम यहाँ पे बलात्कार की जो बात कर रहे थे, बलात्कार ना सिर्फ इंसानों के हो रहे हैं बल्कि जानवरों के भी बलात्कार हमारे मुल्क में हो रहे हैं। और अब मेजोरिटी अगर आप सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा कौन कर रहा है। ये वही लोग हैं जो गाय को हमारे आपके सामने गौ माता बोलते हैं, लेकिन पीछे जाके उसी गाय का बलात्कार करते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है हमारे देश में माताओं बहनों की इज्जत नहीं है, तो हम गाय को माता बोला जा रहा है तो ठीक है भाई, इसका भी बलात्कार कर दो। तो अब आ जाते हैं सरकार की नाकामयाबी पर। बोला जाता है कि 3 दिन में, 5 दिन में, 11 दिन में फांसी दे दी जा रही है। एक भी ऐसा इंसिडेंट अगर साहब या साहब के चमचे या साहब के कोई एमपी या साहब के कोई मिनिस्टर अगर एक भी इंसिडेंट बता देंगे, यकीन मानिए अमन का पैगाम उसी दिन से बंद कर दूंगा मैं। जहां पर 3, 5 या 11 दिन में एक भी फांसी हो गई हो, उसी दिन से अमन का पैगाम बंद कर दूंगा। मगर बात करना बंद नहीं करूंगा। अमन का पैगाम बंद होगा, अशरफ अहमद अपने पेज से आएगा, बात करेगा, लेकिन साबित तो कर दे, नहीं होगा। 3, 5, 11 दिन में बलात्कार का फैसला, फांसी हो जाती है। सफेद झूठ बोलने की आदत हो गई है, क्योंकि सफेद रंग अमन का है तो हम लोग उसको बड़े प्यार से अपना लेते हैं। लेकिन ये भी याद रहे, कोई महिला जो विधवा हो जाती है ना, उसको सफेद साड़ी में लपेटा जाता है, कफन का रंग भी सफेद होता है। तो ये सफेद झूठ बोलकर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको झूठ वाले सफेद में कफन के रूप में हमको लिपटाया जा रहा है, ताकि हमको 2019 में हम इनकी बातों में आ जाए और इनको फिर से वोट करें और इनको वापस से सरकार में लाएं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे देश के भविष्य को कफन में पहनाया जा रहा है सफेद झूठ बोलकर? कहीं ऐसा तो नहीं है? सोचिए इस बात को। उन रसगुल्लों को मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आ जाएं, एक बार आ जाए और अपने साहब के इस स्टेटमेंट को सही साबित करके दिखा दें। अब आ जाते हैं साहब सजा के बारे में। सजा भी ऐसे लगे जैसे टैक्स रेट है हमारे देश में कि इतनी से इतनी आय होगी तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, इससे यहां से यहां तक आपकी आय होगी तो उस पर आपको 5% देना है, उसके ऊपर यहां से यहां तक आपकी आय होगी तो स्लैब रेट जैसे बोलते हैं, टैक्स रेट में स्लैब्स होते हैं कि 1 से 10 तक के आपको कोई टैक्स नहीं, 10 से 20 तक के इतना टैक्स, 20 से 25 का इतना टैक्स, 25 से 40 का इतना टैक्स, स्लैब जैसा होता है। बलात्कार की सजा के लिए भी स्लैब लगा दिए। 9 साल के 12 साल की बच्ची से कम के साथ बलात्कार होगा तो बलात्कारी को फांसी की सजा, ज्यादा उम्र वाली महिला के साथ बलात्कार होगा तो उसको उम्र कैद की, उससे ज्यादा का होगा तो 5 साल की, 7 साल की, 9 साल की। तो क्या भाई बलात्कार अलग अलग तौर से होता है, अलग अलग तरीके से होता है बलात्कार? क्या वो महिला, वो मासूम बच्ची, क्या वो औरत, जिस महिला का, जो हमारी बहन का, माँ का और बेटी का बलात्कार होता है, क्या वो बलात्कार एक जैसा नहीं होता साहब? ट्रिपल तलाक को लेकर तो बड़ा आप एक कॉमन जो एक कानून बना देते हैं। मैं यहाँ पर ट्रिपल तलाक पे बात करने नहीं आया, मैं बलात्कार पे बात करता हूँ। बलात्कार को लेकर कानून क्यों नहीं बनता है एक तरह का, सेम लेवल का? नहीं बनाएंगे वो, क्योंकि वो बनाएंगे तो फिर इनके ही जो नेता लोग हैं वही जाएंगे। हमारे पास ऐसे इनके खुद के नेताओं के, राजीव भाई जय हिंद, इनके खुद के नेताओं के ऐसे वीडियोस हमारे पास हैं। यकीन मानिए, मोहब्बती के परिवार के बारे में एक वीडियो हमने रिलीज कर दिया ना, शर्म से आत्महत्या करने पर उतारू हो जाएंगे ये लोग। मगर हम करते नहीं है, क्योंकि हमको, और हम भी, हमारा आपका भी बलात्कार हो रहा है, हमारा आपका भी बलात्कार हो रहा है। जब हमारा आपका कर रहा हूं, देश की जनता की बात कर रहा हूं, देश की जनता का भी बलात्कार हो रहा है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से हमारा भी बलात्कार हो रहा है। और हम इनके शिकार बने हुए, बलात्कार के पीड़ित हैं हम खुद भी। हम बलात्कार करवाते हैं और उसके बाद में बिल्कुल खुशी खुशी घूमते जैसे कुछ होता नहीं है। आप देख लीजिए, हर जगह पर जाएंगे, हर इनकी जो भी पॉलिसी रही है, उस पॉलिसी को, जो भी इनकी डील रही है, उस डील को, जो भी इनका जो भी इन्होंने बातें आपके सामने रखी है, इनके बजट में भी कहीं ना कहीं पर जाकर हमारा बलात्कार आर्थिक रूप से कहीं हो जाता है, कहीं मानसिक रूप से हमको बलात्कार कर दिया जाता है, कहीं पे हमको राजनीतिक रूप से कर दिया जाता है। ये लोग हमारा बलात्कार कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम लोगों का कुछ नहीं होने वाला जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे। एक्सक्यूज मी, मैं अपने मुल्क के लोगों के साथ बलात्कार होने नहीं दूंगा। इसलिए मोहब्बत के देंगे परिवार, मैं कह रहा हूं तो मैं से मुराद मेरी अपनी जाति नहीं है, मैं से मुराद मेरी पूरे मोहब्बत करेंगे परिवार की है। मोहब्बत करेंगे परिवार इस बलात्कार को कभी भी होने नहीं देगा। हम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आवाज उठाएंगे, इन लोगों को रोकेंगे। इन लोगों की हर गलत पॉलिसी पर ऐसी ही बातें हम करेंगे। टिंकू पाजी, जय हिंद पाजी, ऐसी ही बातों के साथ अपनी बातों को उठाएंगे, अपना प्रोटेस्ट जाहिर करेंगे। अब साहब आ जाते हैं एक फैसले को लेकर। जब फांसी की आप बातें कर रहे हैं, जब आप 9 साल की बात कर रहे हैं स्लैब रेट लगा के, टैक्स रेट की तरह, आप जब इतनी तरीके की बातें कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनका नाम सुब्रमण्यम स्वामी साहब है, राइट? हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी
वो एक डिबेट में बोल रहे थे कि भाई जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर डिबेट हो रही थी तो एक टीवी चैनल की डिबेट में बोल रहे थे कि भाई सऊदी अरब में तो मस्जिदों को रास्ते से हटा दिया जाता है क्योंकि रोड बन रही होती है, मस्जिद को मूव कर दिया जाता है। थैंक यू भाजी। मस्जिदों को रास्ते से मूव कर दिया जाता है, तो यहाँ पे बाबरी मस्जिद को मूव करने में क्या हम तो दूसरी यहाँ पे जगह दे रहे हैं, इस तरीके की बात करते हैं। तो भाई जब तुम्हारी मर्जी आएगी तो सऊदी के कानून को तुम अपना लोगे, सऊदी का मिसाल दे दोगे। जब तुम्हारी मर्जी नहीं होगी, जब तुम्हारे मन की बात नहीं होगी, तुम्हारे मन मर्जी की बात नहीं होगी, तो तुम्हारे को सऊदी का कानून याद नहीं आता। बलात्कार पर सऊदी का कानून क्यों याद नहीं आता? बलात्कार पर सऊदी की पॉलिसी क्यों याद नहीं आती? सिर्फ मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए बात करना है। यस ऑफ कोर्स हरमीत पाजी, सिर्फ हमको मंदिर और मस्जिद के लिए बात करने के लिए सऊदी अरब का मिसाल देना याद आता है, आपको ईरान की मिसाल देना याद आता है, ये याद नहीं आता जब बलात्कार की बारी आती है तो सऊदी अरब में गर्दन मार दी जाती है सीधा। ऐसे उसका क्राइम प्रूव हुआ, वैसे ही बीच चौराहे पे उसकी गर्दन मार दी जाती है। आपको याद नहीं आता? हम तो गर्दन मारने की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि भाई आप ले जाए उसको फांसी दे। जब अजमल कसब जैसे आतंकवादी को हमारा जस्टिस सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम उसको एक ट्रायल देता है, कोर्ट की ट्रायल देता है, और कोर्ट की ट्रायल फेयर ट्रायल देने के बाद में उसको सजाए मौत सुनाता है, तो क्या एक बलात्कारी को हमारे देश में, जो कि हमारे देश का खुद का, हमारे देश का वासी है, उसको क्या हम फेयर ट्रायल नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे उसको फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल देने के बाद में जब उसका सबूत, उसका जुर्म साबित हो जाए सबूत के बाद में, तो उसको भी लेके फांसी दे दीजिए आप। मगर वो नहीं करना है। सऊदी के मामले को, हमको बलात्कार के मामले में सऊदी को फॉलो नहीं करना है। हाँ, मंदिर मस्जिद के मामले में करेंगे हम। रीजन बता दो। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, आपको भी न्योता दे रहा हूं और इसी मौजू पे आपसे डिबेट करना चाहूंगा, डिस्कशन करना चाहूंगा। हम तो छोटे आदमी है, हम तो कॉमन लेमैन है, हम तो कॉमन मैन है, आम शहरी है, नागरिक है, भारत के आम नागरिक है। लेकिन सवाल जो करेंगे ना, यकीन मानिए इस आम नागरिक का सवाल आपकी जहनियत को बता देगा कि आपकी जहनियत एक इतनी छोटी है कि आप एक नागरिक भी कहलाने के लायक नहीं है। जब अपनी मर्जी की बात आती है तो आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आधे से ज्यादा नेताओं के सर कट जाएंगे। एहतशाम भाई बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, यू आर राइट। नहीं करना है। लेकिन तो आप बलात्कार को लेकर, औरतों की इज्जतों को लेकर, महिलाओं की असमतों को बचाने की बात को लेकर कोई भी आवाज, कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए सरकार कामयाब तैयार नहीं है। ये सरकार की नाकामयाबी नहीं तो क्या है। नोटबंदी से ज्यादा अहमियत थी बलात्कार को रोकने की। चौथा बड़ा क्राइम है काला धन। हर किसी भारतवासी के पास नहीं है, हर शहर में काला धन नहीं है, हर गांव में काला धन नहीं है, लेकिन बलात्कार हर गांव में है, हर शहर में है, हर मोहल्ले में है। आज चलो भला हो ये मीडिया का, भला हो इतने सारे चैनल्स का कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चैनल पर बलात्कार की न्यूज हमको सुनने को मिल जाती है। भाई एक बलात्कारी की मॉब लिंचिंग हो जानी चाहिए देश के सच्चे नागरिकों द्वारा। एक मॉब लिंचिंग हो जाए तो यकीन मानिए बलात्कारियों के होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन हमको तो साहब स्मार्टफोन निकालना है, वीडियो बनाना है। आप लोगों को याद होगा एक बलात्कार का वीडियो किसी ने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया था। उसको तो बड़े चाव से लोगों ने देखा, बड़े ख्वाहिश से देखा, बड़े शौक से देखा उस वीडियो को। उसको कोई रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, जब अभी डांडिया भाई उस वीडियो को बताते हुए, उसके बारे में उसका खंडन करते हुए, उसको क्रिटिसाइज करते हुए, उसको कंडेम करते हुए एक वीडियो बनाते तो अभी भाई का पेज रिपोर्ट हो जाता है। उस वीडियो को चलते लाइव से डिलीट करवा दिया जाता है। वो तो मेरे पास वो वीडियो था, उनके अभी भाई के लाइव का वीडियो था जो कि मैंने रिकॉर्ड किया और बाद में बता कि उसके ऊपर मैंने लाइव किया और उसको क्लैरिफाई किया मैटर को। तो हम तो बड़े चाव से। और एक फिरोज अंसारी भाई ने मेरे पास एक मैसेज भेजा था कि भाई वो, अरे महिलाओं की इज्जत तो बची ना हमारे देश में, बिल्कुल भी नहीं बची। अगर किसी महिलाओं की इज्जत बची है तो उन्हीं की जो बड़े ओहदों पर हैं। अब वो बड़े ओहदे वाले पर्दे के पीछे क्या करते हैं वो उनको मालूम है, हमको अंदाजा है, यकीन मानिए। लेकिन उनके लिए बोलेगा कौन, उनको बताएगा कौन, किस मीडिया में उनके बारे में बताएगी, किस मीडिया के पास इतनी हिम्मत है। क्योंकि आज की मीडिया गोदी मीडिया जो कि मोदी जी के गोदी में बैठी हुई है या मोदी जी की सरकार की गोदी में बैठी हुई है। तो ये सारी चीजें हैं। अब महिलाओं का मान सम्मान हमारे देश से बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो बोलना छोड़ दें कि हमारा देश सांस्कृतिक समृद्धि वाला देश है। बोलना छोड़ दें, हम हमारे मुल्क को सांस्कृतिक समृद्धि वाला देश बुलाना छोड़ दें, खत्म कर दें। सब ढकोसलों में आ गए हम। गणतंत्र के ऊपर हमने प्रोग्राम किया था, मन का पैगाम पे, आपको याद होगा 26 जनवरी वाला। गणतंत्र नहीं रहा हमारे पास, ईवीएम की धांधली कर दी तो गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी कहाँ है हमारे पास, रिपब्लिक कहाँ है हमारे पास, हमारे चुने हुए नेता तो है नहीं वहां पर। तो ये सारे लोग हैं कहां पर? हम ढकोसलों में जी रहे हैं। हमने अपने आप को इसे चार दीवारी में कि भाई अपने आप को कैद कर लिया। हम सब अनारकली बने हुए हैं और सेल्फ प्रोक्लेम हम खुद अकबर हैं और हम खुद अनारकली हैं।
जैसे उसने अकबर ने अनारकली को चुनवा दिया था ना, बिल्कुल हमने अपने आप को चुन लिया दीवारों के बीच में। हम देखना ही नहीं चाहते अपने अतराफ, हम देखना ही नहीं चाहते कि क्या क्या खामियां, क्या क्या कमियां हैं हमारी सरकार में और हमारे देश में जो अत्याचार जुल्म अपराध हो रहे हैं उसको हम देखना ही नहीं चाहते हैं। हम अनारकली बने हुए और खुद अकबर बने हुए। हमने अपने आप को दीवार में चुनवा दिया है। हो सकता है ये बात आपको फनी लगे, मगर ये हकीकत है, ये सच्चाई है हमारे देश की। हम अपने देश की संस्कृति को, अपने देश के कल्चर को भूल चुके हैं। जिस दिन भी एक महिला झांसी की रानी बनकर निकल जाए, एक महिला झांसी की रानी बनकर निकल जाए, यकीन मानो उस दिन इनको पता चलेगा कि हमारे देश की महिला जुल्म और अत्याचार सहने वाली कमजोर नहीं है। वो दिन हवा हुए जब मुन्नू मियाँ फाख्ते उड़ाया करते थे। कोई अकबर बादशाह का दौर, कोई फिक्शनल लाइफ नहीं जी रहे हम। हमारी जिंदगी असली जिंदगी है, हमारी जिंदगी असली जिंदगी है। इसमें कोई डायरेक्टर बैठा हुआ नहीं है कि आपने कोई बात, मोदी जी ने कोई बात गलत कर दी तो उसके बाद उसको कट किया, फिर से रीटेक किया उसको शॉट को, और उसको जब तक कि परफेक्ट ना हो कर दिया। जो बात उन्होंने बोल दी वो बात रिकॉर्ड में आ गई। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो सरकार हर कदम पर, हर पहलू पर नाकामयाब हो रही है, हर पहलू पर। हम कल भी बात करेंगे, इसकी तो पूरी सीरीज चलेगी। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग पहुंचाए उन लोगों तक जो लोग रसगुल्ले बने बैठे हैं। और जब इन बातों पर बात कर लेंगे ना, उसके बाद ओपन चैलेंज रहेगा, जब कभी भी दिल करे आ जाना मेरी लाइव पर और बात कर लेना इन नाकामयाबियों पर। या तो तुम्हारे होश और हवास ठिकाने लगा दूंगा, या तो तुमको रसगुल्ले बने रहने दूंगा। दो में से एक काम करूंगा। अपनी मानसिकता, अपना काम, मेरे मुल्क का जो काम है, मुल्क के लिए जो मोहब्बत है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नाकामयाबी सबसे हमारे समाज के अंदर एक नासूर बन चुका है। औरतों की बेइज्जती करना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना। और हम बड़े सुकून से साहब वीडियो बनाए, धड़ल्ले से शेयर व्हाट्सएप पे शेयर किया, और इतना शेयर हो जाता है कि घूम फिर के हमारे पास ही हमारा वीडियो वापस आता है। स्मार्टफोन हमको इसीलिए मिला है, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, कोई भी तकनीकी तरक्की होती है ना, उस तरक्की के दो चीजें होती है, एक तो फायदा वाला, एक तो नुकसान, या अच्छाई और बुराई। तो आप उसको डिसाइड कर लीजिए, आप अपने और समाज के और देश के हित में उसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, जैसे मोहब्बत देंगे परिवार कर रहा है, या फिर आपको उस तरह इस्तेमाल करना है जैसे ये रसगुल्ले या पार्टी भक्त वगैरह कर रहे हैं, वैसे आपको इस्तेमाल करना है। डिसाइड कर लीजिए आप। जय हिंद, ह्यूमन राइट्स, वुमेन जस्टिस। नहीं सो नहीं रहे भाई हम लोग अनारकली, हमने अपने आप को घेर लिया है, हमने अपनी आंखें बंद कर ली, हम सोने का नाटक कर रहे हैं। हम लोग बोले हम नींद में, साहब हमको मत उठाओ आप। हम अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं। लेकिन हमको ये सोचना पड़ेगा, हमारी अपनी जो जिंदगी है ना, मेरी अपनी जिंदगी, हरमीत पाजी की अपनी जिंदगी, और जितने मेरे यहाँ पे प्रमोद शिल्लर भाई हैं उनकी अपनी जिंदगी, सलीम पठान भाई उनकी अपनी जिंदगी, युवराज भाई उनकी अपनी जिंदगी, ये सारी अपनी जिंदगियों को मिलाकर हमारे देश की जिंदगी बनती है, हमारे देश की। क्योंकि ऑन द होल लोगों से मिलकर मोहल्ले बनते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं उसको मोहल्ला बोला जाता है, वरना हम जंगल राज होता है हमारे पास, हम तो जंगल में रहे होते हैं, उसको मोहल्ला थोड़ी बोलते हैं। जहाँ पर लोग नहीं रहते, मोहल्ले बनते हैं, मोहल्लों से शहर बनते हैं, शहर से राज्य बनते हैं, राज्यों से देश बनता है। तो हम कहीं ना कहीं पर इस देश को बनाने में हमारा आपका हाथ है, योगदान है। हाँ, हम यही सोचते हैं मुझे क्या, यहाँ पे चलता रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। अरे बदलाव लाना हमारे हाथ में है। अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर प्रमोद भाई बात करेंगे, हरमीत पाजी बात करेंगे, राज श्रीवास्तव भाई बात करेंगे, फिरोज अंसारी भाई बात करेंगे, महमूद अली भाई बात करेंगे, अब्दुल रहमान भाई बात करेंगे, अभी भाई, रफीक भाई बात करते हैं, एहतिशाम भाई बात करते हैं, ये लोग बात हम सब मिलकर करेंगे तभी काम होगा ना भाई। लेकिन हमको करना नहीं है, हो रहा है तो हो जाए। हमारी माँ बहनों की इज्जत तो सेफ है। जिस दिन हमारी माँ बहनों का बलात्कार होगा ना कोई, तो हमारे मोहल्ले वाले भी यही सोच के खामोश रहेंगे कि उनकी माँ बहनें सेफ है। लगे रहिए इसी में, लगे रहिए, लोगों को बचा के रखिए अपनी माँ बहनों को, जब तक बचा पाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने इन जालिमों के खिलाफ, इन बलात्कारियों के खिलाफ और इन बलात्कारों के खिलाफ एक स्टैंड नहीं लिया, तो वो दिन दूर नहीं कि आपकी माँ, बहन, बेटी, बीवी और जितने भी आपके फीमेल फैमिली मेंबर्स हैं उसमें से किसी एक का बलात्कार हो जाए, और एक से ज्यादा का भी हो सकता है। और बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं इस बात को, समझिएगा, एक से ज्यादा का भी हो सकता है। तो क्या हम इंतजार करेंगे हम इस बलात्कार वाले मामले को हमारे घर की दहलीज तक आने तक, या फिर इसको, इस बलात्कार जैसे नासूर को हम जड़ से ही खत्म कर देंगे इसके ऊपर एक्शन लेकर?
जब ये गौ रक्षा के नाम पर ये लोग निकलते हैं मॉब लिंचिंग करने के लिए, आम इंसानों को, कमजोर गरीब इंसानों को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, तो क्या हम समाज की भलाई के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, औरतों की हिफाजत के लिए, महिलाओं के बचाव के लिए, क्या हम लोग जान मत लें, किसी एक को सबक नहीं सिखा सकते एक होकर? अरे जिसको देखो हिंदू मुसलमान में बटा हुआ है, जिसको देखो मंदिर मस्जिद में बटा हुआ है, जिसको देखो बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी एमआईएम एसपी बीएसपी में बटा हुआ है, जिसको देखो उसी में बटा हुआ है। अरे इंडियन कब होंगे हम लोग? इंसान कब बनेंगे हम लोग? एक कब होंगे हम लोग? बटे हुए रहना है, रहो बटे हुए। ऐसे बटे हुए रहने में ही तो इन लोगों को मौका मिलता कि हाँ ये लोग बटे हुए हैं, इनके ऊपर हमला किया जा सकता है, चाहे वो देश के अंदर वाले गद्दार हो, चाहे वो देश के बाहर वाले दुश्मन हो। हमारे ऊपर हमला, हमारा बुरा इसी पर होता है। अरे चार दीवारी के अंदर औरत पीड़ित है, ठीक है, इनकार नहीं है उससे। बहुत जगहों पर औरतों पर जुल्म होते हैं। मेरे पास एक वीडियो आया था, बहुत उसका हस्बैंड हमारी उस बहन को बहुत मार रहा था, बहुत पिटाई उसकी कर रहा था। यकीन मानिए निशान आए तक उसको बता के हमारा निशान नहीं आए, जहां निशान नहीं है वहां पे मार के वहां पे भी निशान, यानी वो चाहता था कि वो हमारी उस बहन के पूरी बॉडी पर निशान पड़ जाए। बेल्ट से उसको मार रहा था। सिर्फ उसकी गलती ये थी, उसकी गलती क्या थी, उसकी जो हरकत थी वो ये थी कि वो बाजार चली गई थी। तो ऐसा बर्ताव महिलाओं के साथ जिस देश में हो रहा है, तो वो देश सांस्कृतिक तौर से समृद्ध कहां से हुआ, मुझे बता दीजिए आप। और अगर सांस्कृतिक तौर से आप समृद्ध नहीं कर सकते हैं तो लानत है इसी सरकार पर, निकल जाए, छोड़ दे अपने। हाँ वैसे भी मैं भी किसको बोल रहा हूं, वहां पर तो खान पे जूं भी रंगने वाले नहीं है। क्यों? खुद ही अपनी पत्नी को छोड़ के निकले हुए हैं, तो दूसरों की माओं का, बहनों का, बेटियों का दर्द इनको कहां से होगा? बैठे हुए ऐसे लोग हैं, सरकार बनाकर बैठे हुए ऐसे लोग हैं, अपनी पत्नी को छोड़ के निकल गए और साफ ढकोसला करते हैं, मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया। रोते हैं आकर मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया। अरे जब हुकूक की बात करते हैं, होना तो ये चाहिए था ट्रिपल तलाक बिल की बजाय एक ऐसा बिल लेकर आते जहां पर हमारे देश के हर मजहब की हमारी जो बहन है, महिला है, उस महिला की सेफ्टी सिक्योरिटी का काम होता। एक भी कानून ऐसा नहीं बना। ट्रिपल तलाक को लेकर तो 3 साल की सजा वाला कानून बना दिया आपने, कॉमन कानून सबके लिए, कॉमन सजा सबके लिए। बलात्कार के लिए कॉमन सजा क्यों नहीं बनाई साहब? क्यों नहीं बनाई? उसके अंदर क्या वजह थी, ये मैं आप जो सुन रहे हैं यहाँ पर मेरे को और जो आगे सुनेंगे उनके सोचने पर छोड़ देता हूं। बलात्कार पर बात क्यों नहीं की हमने? उसके ऊपर कानून क्यों नहीं बना? और यकीन मानिए बलात्कार पर अगर आप कानून बना देते ना, बलात्कार पर साहब अगर कानून बना देते आप, अगर बलात्कार पर आप कानून बना देते, सॉरी कुछ मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया तो कुछ नजर नहीं आ रहा था स्क्रीन में, मैं सॉरी। बलात्कार अगर कानून बना देते ना, तो देश के जितने भी एमपीज वहां पर आपको अपोज कर देते ट्रिपल तलाक के मामले पर, वो खुद भी आपके साथ खड़े होते। अच्छे काम के लिए तो हम खुद भी आपके साथ खड़े होते, लेकिन आपकी खामी पर जरूर बोलेंगे। आपकी नहीं, आने वाली सरकार चाहे कांग्रेस की हो, गठबंधन की हो, किसी की भी हो, जो गलत करेगा, मोहब्बत के दंगे परिवार आज भी बोल रहा है, आगे भी बोलेगा और बोलता आया है। जो काम मोहब्बत के दंगे परिवार कर रहा है वो किसी ने नहीं किया है। हमारे नेताओं की खामियों को, हमारे समाज के अंदर जो बुराई, उन बुराइयों के खिलाफ, उन खामियों के खिलाफ, उन नाकामियों के खिलाफ अगर कोई बोलने वाला, कोई प्लेटफॉर्म है, कोई परिवार है, तो वो आपका, हमारा मोहब्बत के परिवार है। हम आज हो सकता है आपको कांग्रेस ही लगे, आम आदमी पार्टी वाले लगे, क्योंकि हम आज बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जहां पर राहुल गांधी का, हमारे तो कोई पार्टी नहीं है, हम हर दूसरे दिन हम कोई दूसरी पार्टी के हो जाते हैं। क्योंकि आज हम बीजेपी का बोल रहे हैं तो जो कांग्रेस के फेवर वाले लोग आएंगे हमारी तारीफ करेंगे और बीजेपी के लोग आके यहाँ पे गाली देंगे। कल हम अगर कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे तो बीजेपी वाले आके हमारी तारीफ करेंगे और कांग्रेस वाले आके गाली देंगे हमको। हम कोई पार्टी के नहीं, नाम कांग्रेस ही है, नाम बीजेपी वाले, न भाजपा ही है, नाम आम आदमी है, नाम एमआईएम वाले हैं, नाम समाजवादी है, नाम बहुजन समाज वाले हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। तो ये लोग, इन लोगों की नजर में कभी हम कांग्रेसी बन जाते हैं, एक दिन, दूसरे दिन सेम डे अभी भाई आके बीजेपी की खिंचाई कर दिए तो हम कांग्रेसी बन गए बीजेपी वालों की नजर में, और उसी दिन शाम में अमन का पैगाम पे अशरफ अहमद बैठता है मोहब्बत के दंगे प्लेटफॉर्म पर और वो कांग्रेस की खिंचाई करता है, तो भाजपा की नजर में हम अच्छे हो जाते हैं और कांग्रेसियों की नजर में भाजपा हो जाते हैं। सेम डे उन लोगों की नजर में हम अलग अलग पार्टी के हैं।
लेकिन यकीन मानिए हमारी पार्टी, हमारा चिन्ह, हमारा तिरंगा, तीनों चीज़ें, हमारी पहचान, चौथी चीज़ एक ही है और वो है सबसे पहले इंसान है हम, और एक उसके बाद देश के जितने भी लोग हैं हमारे परिवार के लोग हैं। तो चलिए, बलात्कार के बारे में भी हमने सरकार का बलात्कार शायद हो गया होगा अब तक, अगर नहीं हुआ सरकार या रसगुल्ले कोई अगर देख ले वीडियो और कमेंट कर दे कि बलात्कार पूरा नहीं हुआ तो फिर से बलात्कार करने के लिए आ जाऊंगा सरकार का, क्योंकि देश के अंदर हमारी माओं का, बहनों का, बेटियों का बलात्कार लोगों ने बहुत करवा लिया और उनके साथ में समर्थन में लोग बहुत खड़े हो गए। अब बारी है इनको बलात्कार सहने की। अब दिखाएंगे इनको कि सरकार का अगर बलात्कार जनता करने पर आ जाए, अब की बार अब जो करंट सरकार है उस सरकार का बलात्कार 2019 में होगा। अब की बार सरकार का बलात्कार, ये नारा होना चाहिए, क्योंकि बलात्कार हमारे देश में रुके नहीं है, बड़े हैं, सज़ा ख़त्म नहीं हुई है, उसकी सज़ा कोई बड़े पैमाने से सख्त नहीं हुई है, सज़ा चल रही है। तो मैं आप लोगों से, सभी लोगों से गुजारिश करूंगा इस बलात्कार के बारे में इस वीडियो को तो शेयर करिए आप लोग, क्योंकि जो अच्छी बात है शेयर होनी चाहिए। जब दीपक शर्मा गाली गलौज करके बोल सकता है कि शेयर करो, इन्वाइट करो, हम लोग कर देते हैं, धड़ल्ले से लोग कर देते हैं, उनके फॉलो करने वाले। उपदेश राणा बोलता है लोग कर देते हैं फॉलो करने वाले, काजल सिंगला बोलती है फॉलो कर लोग कर देते हैं धड़ल्ले से शेयर, इन्वाइट। तो क्या हम अच्छी बात नहीं फैला सकते? क्या उसके बारे में शेयर और इन्वाइट करो बोलना गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसको शेयर और इनवाइट करते रहिए, लोगों को ये बात को आगे बढ़ाइए, लोगों को पता चले, हमारे देश की महिलाओं को पता चले कि कम से कम उनका तो वोट सरकार को, इस सरकार को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने उनके लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो चलिए, अमन का पैगाम पर मोहब्बत देने का छोटा सा प्लेटफॉर्म है, उस पर आज आप लोगों की खिदमत में इतना ही। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग शेयर और इनवाइट कीजिए, लोगों तक ये बात पहुंचाइए, और खुद भी अगर आपके पास 5 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का जो भी समय है, वो समय इस बात को आगे बढ़ाने के लिए लाइव बनाइए, पोस्ट डालिए। नहीं कर सकते हैं तो हमारे पोस्ट को, या फिर कोई दूसरे भाई करे तो उनके पोस्ट को शेयर और इन्वाइट कर दीजिए अपने वॉल से, ताकि वो बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आज हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट चलाने के केपेबल हैं लोग हमारे देश में, तो लोग अगर उनके फ़ोन पे हमारी बात पहुंच सकती है। हमको घर घर जाके दरवाज़ा खटखटा के बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमको ब्रोशर छपा के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च के बारे में बाहर बांटने की ज़रूरत नहीं है हमको। बिल्कुल वही बताया राजीव भाई, स्लैब रेट जो होता है ना इनकम टैक्स में, स्लैब रेट होता है इनकम टैक्स में, आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक आपकी आय होगी तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ से यहाँ तक होगी तो इतने प्रतिशत, वहाँ से वहाँ तक होगी तो उतने प्रतिशत। नहीं, वहाँ भी आएंगे बलीग भाई, वहाँ पर भी आएंगे हम। अभी तो नाकामयाबियाँ शुरू भी हैं, गिना रहे हैं लोगों को बताएंगे। और उसके बाद में जितने भी रसगुल्ले हैं, हमारे धर्मेंद्र सिंह तोमर भाई की लाइव पे गया था मैं, उनको भी जरा बता दूं, जो रसगुल्ले वहाँ पर लाइव पर थे उनको बता दूं, ओपन चैलेंज है, यहाँ पर आ जाना, कमेंट में या लाइव पर आ जाना, और बात मौजू और मुद्दे पर सलीके से होगी, बात करना है, यहाँ आ जाना, हमको गलत साबित कर देना या खुद गलत साबित हो जाना, दूसरी बात ही नहीं। या मैं सही या तुम सही, या मैं गलत या तुम गलत, बात हो ही जाए, कोई जीते कोई हार। क्योंकि जब कंपटीशन होता है, जब बात होती है, मुकाबला होता है, तो एक का जीतना और एक का हारना तय होता है। और मुझे पता है कि हम सही का और सच का साथ दे रहे हैं, तो हमारी जीत तो पक्की है, देर से होगी मगर होगी जरूर। तो चलिए, अमन का पैगाम पर आज इतना ही। कल आप लोगों से एक और नाकामयाबी जो सरकार की है, उस नाकामयाबी पर जिक्र और डिस्कशन करेंगे। कल तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते।